24 कोशीय यात्रा का वर्णन। और आज हम खुद 24 कोशीय जो लोहागढ़ से शाकंभरी माता के मध्य सीकर और झुंझुनू को जोड़ने वाली ये यात्रा, और रास्ता कितना दुर्गम है, कितना कठिन है, ये आप देख सकते हो। और आज हम इस यात्रा के बारे में जानकारी जुटाने और भक्तों से बातचीत करने और रास्ते की कठिनाई को आप लोगों से साझा करने आए हैं। और बड़ी सावधानी से यहाँ से गुजरना पड़ता है। दूर दराज से यहाँ पर भक्त आते हैं और ये गोगा नवमी से अमावस यानी कि 7 दिन ये यात्रा चलती है। इसकी धार्मिक और पौराणिक अपनी मान्यताएं हैं। और यहाँ से पैर फिसलने का मतलब है कि आपको नीचे गिर सकते हो, इसलिए अपने पैरों को बड़े सावधानी से रखना पड़ता है। बहुत कठिन ये डगर है या बहुत कठिन ये रास्ता है। धार्मिक मान्यता, पौराणिक मान्यता इसे महाभारत काल से जोड़ती है 24 कोशीय परिक्रमा। यहाँ पर जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर जब पांडव युद्ध में जीत गए थे, लेकिन हारने वाले उनके भाई थे, और जब उनका वध हो गया था, तो पांडवों को जब आत्मग्लानि हुई, तो वो अपने पश्चाताप के लिए एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जिसे उनके पापों से मुक्ति मिल सके या वो ग्लानि से उन्हें राहत मिल सके। जब ढूंढते हुए लोहागढ़ आए वो, तो इस यहाँ पर सूर्य कुंड में जब उन्होंने अपने जो बेड़िया है, उनके लोहे के हथियार है, उन सबको वहाँ उस कुंड में जब उनको रखा या फेंका, तो वो सारे गल गए। यानी कि इसी समय लोहागढ़ के नामकरण का उल्लेख होता है। ये अपनी अपनी एक मान्यताएं हैं। और तब से लेकर आज से 24 कोशीय राजस्थान की परिक्रमा शुरू हुई है। और ये दो जिलों से गुजरती है ये, यानी कि झुंझुनू जिला और सीकर जिला। अभी जिस हिस्से में मैं चल रहा हूँ सीकर जिले का नीमड़ी घाटी जिसे कहा जाता है। बहुत दुर्गम घाटी है ये। आप चारों तरफ का दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। पहाड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आपको नजर आएगी। और ये पहाड़ियाँ बहुत ही कठिन है, वन्य जीव, और जो पथरीला है पूरा का पूरा रास्ता, इस पथरीले रास्ते से हम लोग बड़ी सावधानी से यहाँ से जाते हैं। और लोग जो है रास्ते पर आपको बड़ी संख्या में नजर आ जाएंगे। 24 कोशीय ये परिक्रमा 7 दिन की परिक्रमा है। और इस रास्ते से हम बड़े सावधानी से, और जो भक्त जो लोग आते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। और भक्तों से बातचीत में पता चलता है कि ये बहुत इसकी एक अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, इस परिक्रमा में शामिल होते हैं। और जो सबसे कठिन डगर है इस परिक्रमा का, वो नीमड़ी घाटी कहा जाता है। यहाँ से बुजुर्ग लोग हैं, सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। हमने कई भक्तों से बात की है और साथ ही इस यात्रा से जुड़ी हुई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की है। और बहुत ही कठिन, और यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ी है, रास्ता पूरा का पथरीला रास्ता है। यहाँ से बड़े सावधानी से आपको गुजरना है। और बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं। और इस परिक्रमा से ये लगभग 7 दिन से चलती है। 24 कोशीय परिक्रमा यानी कि ये किसी एक जत्थे में लोग आते हैं, ग्रुप में लोग आते हैं। यहाँ बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ नज़र आ रही होगी आपको। ये देखिएगा, जहाँ तक हिस्से नज़र आएंगे चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची। और पथ में आपको बता दूं, रास्ता में आपको बता दूं, बहुत ही पथरीला और बहुत ही मतलब काफ़ी कठिन है ये डगर। बड़ी सावधानी से यहाँ से जाना पड़ता है। मेरे सामने कुछ भक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत सावधानी बरत रहे हैं। 24 कोशीय परिक्रमा ये राजस्थान की काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। और ये कठिन रिपोर्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गांव से लोग आते हैं। और उम्र यहाँ पर आपको 80 साल के, 60 साल के, हर प्रकार के हैं।
बुजुर्ग लोग हैं और हर प्रकार के लोग, यानी कि गांव से, शहर से, बच्चे, ये सब आपको इस यात्रा में शामिल होते हैं। 7 दिन ये यात्रा, लेकिन यात्रा खास तब बनती है जब ये यात्रा बहुत दुर्गम हो जाती है, खासी पहाड़ियों से। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गहरे नाले और बहुत ही ज़्यादा ये दृश्य जो है वन्य जीव आधारित दृश्य है, काफ़ी कठिन दृश्य है। और यहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 24 कोशीय परिक्रमा का वृत्तांत हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए भी निकल रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ पर कुछ बुजुर्ग आपको देखिएगा, ये अपने धुन में है, ये यात्रा का उत्साह है। लकड़ी हाथ में है, बैग पीछे है। और इस 24 कोशीय यात्रा में आपको ऐसे कई नज़ारे आपको मिल जाएंगे। जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा उमस है, मौसम काफ़ी धूप है और इससे काफ़ी कठिन है। और यहाँ पर देखिएगा भक्त लोग बैठे हुए हैं, किसी पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं जब थक जाते हैं, और जब थोड़ा आराम करने के बाद में ये लोग फिर चल देते हैं, अपने परिवार के साथ आते। पूरा जत्था रहता है गांव का इन लोगों का, और बहुत ही कठिन ये डगर है। चारों तरफ से आपको भक्त नजर आएंगे। और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो रास्ता आपको बहुत ही पथरीला है। देखिएगा, अपना आपको ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार की है 24 कोशीय परिक्रमा, यानी कि झुंझुनू के लोहागढ़ जी से और सीकर के जो नीमड़ी पहाड़ी हिस्सा है वहाँ से ये गुजरती है। 24 कोशीय परिक्रमा का मैंने ऐतिहासिक कारण आपको बताया था जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और यहाँ के बारे में जानकारी जुटाई। तो ये पूरी यात्रा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसका इतिहास लगभग 3500 सालों पुराना बताया जाता है। ये पौराणिक मान्यता के अनुसार ये तथ्य हम आपको बता रहे हैं। अभी इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक अगर मैं आधार देखूँ तो सबकी एक राय है कि ये महाभारत यानी कि पांडव के दौर से ये यात्रा शुरू हुई थी। यहाँ पर छोटे बच्चे भी नज़र आ जाएंगे जो इस यात्रा में शामिल है, और इस यात्रा का तमाम जानकारियाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत दुर्गम पहाड़ियों के बीच में से ये सफ़र आपको दिखा रहे हैं और रास्ता बहुत कठिन है, धूप है, फिर भी यहाँ पर आपको भक्त गुजर रहे हैं और इस यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 24 कोशीय या राजस्थान की है। अक्सर आपने गोवर्धन पर्वत यानी कि उत्तर प्रदेश में आपने 24 कोशीय परिक्रमा का नाम सुना होगा। अगर राजस्थान में 24 कोशीय परिक्रमा का जिक्र होता है तो यहाँ पर आपको झुंझुनू के लोहागढ़ जी से शुरू होती है, कई घाटों से ये गुजरती है और यहाँ पर अलग अलग आपको मान्यताएं हैं। लेकिन सबसे कठिन जो पथ है, सबसे कठिन जो दुर्गम राह है वो नीमड़ी घाटी जिससे मैं गुज़र रहा हूँ। ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए है, निश्चित तौर पर है, ये आपकी जानकारी बढ़ाएगी। पूरी तरह से खासा एडवेंचर आपको इस यात्रा पर महसूस होगा, क्योंकि जब प्राकृतिक रूप से ये पूरा दृश्य है और काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि यात्रा पर पैर फिसलने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाना और भारी चोट आना, क्योंकि रास्ता इतना सरल नहीं है। चारों तरफ से पत्थर है और बरसात के दिनों में से यहाँ पर नाला बहता है और इसलिए पत्थर काफ़ी यहाँ पर देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई रोपवे जैसी व्यवस्था नहीं है और साइड में यहाँ से कोई आपको बचाने वाली ऐसी स्थिति भी नहीं है, किसी के सहारे आप आगे बढ़ सको। लेकिन एक जो खास चीज़ है, यहाँ के यात्रा के ज़्यादातर जो उम्रदराज लोग हैं, जब मैंने उन लोगों से बात करी तो उन लोगों में अपना एक आत्मविश्वास था और ये 24 कोशीय परिक्रमा इन लोगों को अपना आप में आत्मबल देती है। फिजिकल रूप से ये फिट रखने का भी अगर मैं देखूँ तो मैं जब इस यात्रा पर हूँ, भक्तों के साथ बात कर रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग, हालांकि उमस है मौसम में और धूप है तो काफ़ी पसीना आपकी बॉडी से आएगा। लोग यहाँ से गुज़रते हैं और एक धार्मिक मान्यता होने के कारण है, लोग चलते हैं, थक जाते हैं तो पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं। और रास्ता आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिएगा पूरी तरह से पत्थर का यानी कि पथरीला रास्ता है
और पैर आपको बड़े संभाल के रखने होंगे। यहाँ पर रास्ते में कई आपको लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पर जिस पथ पर मैं जा रहा हूँ, ये देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर कुछ यात्रा के दौरान रोचक नज़ारे मिले हैं। और यहाँ पर वन्य जीवों में बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में बंदर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखिएगा। और तमाम जो इस पूरी यात्रा का वर्णन और पूरी यात्रा से संबंधित जानकारियाँ मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। और इस कठिन डगर और कठिन यात्रा के बारे में अभी पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अपना आप को कंट्रोल करके नीचे या आगे चढ़ना पड़ता है। और जिस हिसाब से इस यात्रा के बारे में जब हमने जानकारियाँ जुटाई और आप लोगों के लिए रिपोर्ट तैयार की, तो निश्चित तौर पर है कि यात्रा आप लोगों के लिए आपका भी मन रहेगा इस यात्रा में आने का जाने का। यहाँ बड़ा रोचक आपको नज़ारे नज़र मिलेंगे। ये कुछ भक्त हैं। अच्छा, थोड़ा बताओ यात्रा के बारे में बताओ, कहाँ से आए हो? ये सर 24 कोस की परिक्रमा है। इसमें 7 तीर्थ आते हैं, इसमें नहाना दाना पड़ता है। हम लोहागढ़ जी रामपुरा के हैं। अच्छा, हर साल के साथ आते हैं। ये भक्त है ये लोग। और यहाँ का नज़ारा देखिएगा, आपको ऐसे कोई बीन बजाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। और यहाँ से लोग हैं अपने दान करते हैं। ये लोग इस उम्मीद से बैठे रहते हैं कि इन लोगों को है कुछ पैसे मिलेंगे, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। कोई लोग हैं यहाँ पर कोबरा प्रजाति के सांप भी दिखाते हैं। और ये पहाड़ी का हिस्सा है। जब यात्रा में थक जाते हैं तो किसी पेड़ के किनारे ये लोग बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, क्योंकि रास्ता मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी पथरीला रास्ता है। और पथरीला रास्ता होने के कारण कई बार बड़ी सावधानी से गुजरना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, लोग किसी पेड़ के सहारे बैठे हुए हैं और यहाँ पर आराम करने के बाद में फिर ये सफ़र को शुरू कर देते हैं। ये 24 कोशीय परिक्रमा का सबसे कठिन रास्ता माना जाता है इसे। और यहाँ से लोग बड़ी सावधानी से जाते हैं, क्योंकि सावधानी इसलिए है कि यहाँ पर कोई रोपवे नहीं है, कोई अच्छा सीधा रोड नहीं है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, रिस्की है। और इस रास्ते से हम लोग भी गुजर रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पर काफ़ी कठिनाई है। और यहाँ पर देखिएगा, एक अपना आपको हौसला देते हैं। कोई कठिनाई नहीं है, बाबे का नाम ले और चढ़ते जाओ। ये उत्साह बढ़ाता है। और जब बाबे का नाम या भगवान का नाम आप जिससे मतलब या माल केतु नाम से जो बाबा जी हैं, उनके नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और ग्रामीण अंचल के लोग इस यात्रा में सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं। और पहाड़ियाँ आप देख सकते हो, ये पहाड़ियाँ, ये दुर्गम रास्ते, ये कठिन रास्ते इस यात्रा को और ज़्यादा रोचक बना देते हैं। और ये यात्रा अपना आप में रोमांचकारी है, अपना आप में बहुत ही एडवेंचर वाली यात्रा है। इस यात्रा को कभी आपको मौका मिले तो इस यात्रा में ज़रूर आइएगा। ये आपको धार्मिक के साथ साथ इतिहास से जोड़ेगी और आपको पूरी प्रकृति का आभास कराएगी। चारों तरफ से आपको हरे पहाड़ नज़र आएंगे, वन्य जीव नज़र आ जाएंगे। और ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ को आप ढूंढने के लिए हिमालय या फिर किसी पहाड़ में जाते हो, वो सारी इस परिक्रमा में आपको आभास होगा। आप देखिएगा, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर कुछ बंदर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भक्त उनको खाने के लिए देते हैं। ये दृश्य और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही खास यात्रा है। और इस यात्रा के पीछे देखिएगा, आपको बहुत सारे भक्त और लोग नज़र आ जाएंगे। नीचे बाकायदा देखिए, ये यात्रा का एक हिस्सा है। यहाँ पर कुछ लोग आराम कर रहे हैं। और ये आराम, क्योंकि यात्रा यहाँ से इनको बहुत ऊंचाई पर जाना है। और ये पेड़ के नीचे ये आराम कर रहे हैं लोग। और सामने आपको नज़र आएगा, चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से बीच में से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ से इसका पॉइंट है, इस सफ़र का जो पॉइंट है वो लगभग यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर यात्रा के लिए, सुविधाएं के लिए आप देखिएगा, और बहुत ही कठिन है ये डगर, लेकिन लोगों में एक अपना धार्मिक यात्राओं के प्रति एक उत्साह होता है। लोग परिवार के साथ आते हैं और ग्रुप में आते हैं, जत्थे के साथ आते हैं। एक दूसरे का थकान हो तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। उम्रदराज लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। गांव के लोग सबसे ज़्यादा इस यात्रा में शामिल होते हैं।
और महाभारत काल से जुड़ा हुआ प्रसंग होने के कारण लोग इस यात्रा में उत्साह से शामिल होते हैं। और ये यात्रा का प्रारंभिक पॉइंट में आपको लेकर आया हूँ। सामने भक्त नज़र आ जाएंगे और यात्रा की तरफ से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर इस यात्रा का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा पाया हूँ। अभी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन यात्रा का थोड़ा हिस्सा आप लोगों के सामने है। और यहाँ से पहाड़ियों के बीच में से ये यात्रा गुजरती है। मौसम काफ़ी शुष्क हो गया है, धूप हो गई है, इसलिए यहाँ से अब आराम की स्थिति में लोग रहेंगे और फिर अपने रास्ते को, ये देखिएगा सफ़र में आपको नज़र आ रहा होगा ये पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये जाते हुए लोग। और 24 कोशिये ये परिक्रमा का एडवेंचर आपको कैसा लगा, और ये यात्रा से संबंधित आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, अपने विचार साझा कर सकते हो। और किस दृश्य और किस, ये देखिएगा ये शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व सीट, यानी कि ये यहाँ पर पेड़ों की कटाई के लिए मना है। लगभग 11 किलोमीटर शाकंभरी माता का ये रास्ता है, ये आपको दिख रहा होगा इस प्राकृतिक दृश्य के साथ में। और ये रिपोर्ट का अंतिम पड़ाव में मैं आ गया हूँ। और यहाँ से जो 24 कोशीय परिक्रमा का प्रारंभिक बिंदु और एक बिंदु तक मैं जाकर आया हूँ। और ये यात्राएं हैं बहुत ही नेचुरल थी, मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यात्रा का नेचुरल अगर आपको दृश्य दिखाऊं तो ये सबसे रोमांचकारी दृश्य है। और पहाड़ों के बीच में से ये यात्रा शुरू होती है। और यहाँ पर इस यात्रा में आपको वन्य जीव मिलेंगे, इस यात्रा में आपको वो दुर्गम नाले मिलेंगे, इस यात्रा में आपको कई प्रकार के पेड़ और जड़ी बूटियाँ आपको देखने को मिलेगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से जब ये यात्रा शुरू होती है तो काफ़ी रोमांच पैदा करती है। तो 24 कोशीय इस परिक्रमा का ये जानकारियाँ, और इस जानकारियों को यहीं तक एंड करते हैं। तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आवश्यक किसी क्षेत्र या किसी भी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको जानकारी है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक आपको लाइव या फिर वहाँ से वीडियो तैयार करके, वहाँ से न्यूज़ और खबरें तैयार करके आप तक पहुँचाए। आज का ये जानकारी कैसी रही आप हमें कमेंट कर सकते हो और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।